गुंडागर्दी नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। जो लोग कहते हैं कि दलाल दलाल दलाल, कुछ यूट्यूबिया टीचर है सब, वो दलाल सबका यूज किया। अरे आप हाँ, गुरु रहमान सर को दलाल बोलते हैं। अरे बोका बोका बुलाए नहीं कि अध्यक्ष, तो हमको दलाल कहोगे, कलेजा फाड़ देंगे धर के मार के, इतना याद रखना। 15 तारीख को छात्र, सारे छात्र 15 शिक्षक, दिसंबर की 15 15 नवंबर, हाँ। छात्र नेता दिलीप यादव, सौरभ कुमार, छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह और सारे शिक्षक लोग आए, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध बोले। हम उन लोग के साथ थे, हैं, रहेंगे। मेरा दिली इच्छा है मैं छात्रों के लिए जीऊं, छात्रों के लिए मरूं। किसी भी परिस्थिति में मैं छात्रों का अहित नहीं होने दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि गरजते बाहर भी हैं और गरजते अंदर भी हैं। कल बीपीएससी हाई लेवल जो मीटिंग हुई थी उसमें गए थे और बाहर निकलते समय गरजने लगे, बोलने लगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट तैयार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, नॉर्मलाइजेशन पे बात करने आए और टीआरई 3.0 पर भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये खुलासा कर दीजिए कि क्या सही में आपने कहा कि टीआरई 3.0 का जो पेपर है, जो रिजल्ट है, वो हो चुका है, बस डीवी का इंतजार है और डीवी पहले होगा? सही में? देखिए, सही की बात नहीं, सही गलत की बात नहीं है। वहां पर बहुत सारे थे, मैं तो था नहीं, बहुत सारे टीचर थे। अब वहां जाए और जाके चुपचाप बैठे और चाय पिए, ये मेरे ना तो अंतरात्मा इसकी इजाजत देता है और ना ही मेरा दिल कहता है। वहां पर स्पष्ट रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय परमार सर ने कहा कि 3.0, जब मैंने कहा कि सर अगर रिजल्ट 1-2 दिन के अंदर आ रहा है तब तो छोड़ दीजिए, तब कुछ मत बोलिए, तब कुछ मत बोलिए, लेकिन अगर रिजल्ट में लेट है तो डीबी पहले कराइए। आपने बोला? मैंने बोला, खुल के बोला, चिल्ला के बोला, सबके सामने, सबके सामने, चेयरमैन के सामने चिल्ला दिया। हाँ भाई, कोई भगवान के सामने चिल्लाएंगे बच्चों के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले डीबी होगा। अच्छा, उन्होंने एक बार में एक बार में उन्होंने कहा कि पहले डीबी होगा, तो हम लोगों ने जम के ताली भी बजाया, सब लोगों ने ताली बजाया, सारे शिक्षक ताली बजाए। तो उसके बाद स्पष्ट हो गया कि डीबी पहले होगा। उसके बाद कुछ टीचर थे, कह रहे थे कि सब्जेक्ट लागू हो, सब्जेक्ट लागू हो, सब्जेक्ट लागू हो। अरे भैया, जब यूपीएससी सब्जेक्ट हटा रहा है तो उसमें हम सब्जेक्ट लागू करवाने गए थे कि सब्जेक्ट लागू तो करवाने नहीं। और मैं 94 से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 94 से हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेंस का। बिल्कुल। आईएएस बनाया है, आईपीएस बनाया है, बीपीएससी में तो अनगिनत लोगों को बनाया है, लेकिन एक बार मैंने इसका समर्थन नहीं किया क्योंकि ऑप्शन लागू हो। अब रही इसकी बात, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर, हल्ला बच्चों के मन में स्पष्ट रूप से है कि 10 सेट में क्वेश्चन रहेगा, 10 सेट में, चूंकि सिपाही का अनुभव था हमको, 10 सेट में क्वेश्चन रहेगा, इससे बच्चे व्यथित हैं। मैंने ये भी कहा कि बीपीएससी के इतिहास में हमारे, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, इस अब तक मैंने इतना ज्यादा सीट नहीं देखा है, इसलिए जो भी बीए पास होगा वो भरेगा। और वैसी परिस्थिति में अगर 10 सेट में आप एग्जाम लेते हैं तो उस परिस्थिति में निश्चित रूप से अगर लड़का 1 नंबर से फेल करता है तो कहेगा कि ये गलत हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का सिस्टम बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस पर सर स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और कहा कि चेयरमैन ने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अफवाह है कि 10 सेट में रहेगा, 2 से 3 सेट में रहेगा, 2 से 3 सेट में रहेगा। और टीचर बैठे थे, वो भी बोले कि नॉर्मलाइजेशन इस तरह से हो, उस तरह से हो। फिर भी हम बोले कि सर, नॉर्मलाइजेशन करने से एक चीज तो होगी, लड़के विरोध करेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लड़के विरोध करे या नहीं करे, लेकिन चोर को पकड़ना जरूरी है। और इसलिए 2 कमेंट लोग करते हैं कि खान सर, रहमान सर नॉर्मलाइजेशन जाके बोल दिए चेयरमैन को तो हो गया। खान सर, रहमान सर के इतने ताकत रहता कि नॉर्मलाइजेशन बोल दिए, तो समझो कि बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इतनी ताकत है कि हम लोग को बोलने सब कुछ हो जाता है। ताकत तो है, आप में तो ताकत है, लेकिन ये सिलेबस से छेड़छाड़ नहीं है। वो पहले माइंड मेकअप किए हुए थे, माइंड मेकअप था भाई पूरा आयोग का। तब उस बाद हमने स्पष्ट से कहा कि हुजूर, मैंने हुजूर सब कहा, सर भी नहीं। हुजूर, हाँ, हुजूर एक काम कीजिए, आप अतुल सर जैसा ट्वीट मत कीजिए। अच्छा, अतुल जी का भी वहाँ जिक्र हुआ। हाँ, कि सर ट्वीट मत कीजिए, आप लड़कों से रूबरू हो जाइए
और लड़कों को कम से कम 21 है। तो लेटर निकाल दीजिए। लेटर निकाल दीजिए। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हम लेंगे किसी भी हालत में, पीटी। और रही बात बच्चों से बात करने की, तो ऐसी परिस्थिति में हम अब बापू सभागार या कोई भी बड़ा भवन जिसमें 5-6 हजार लड़के रहे, सारे शिक्षक रहे, वहां सारे मीडिया वालों को बुलाएंगे, लाइव कराएंगे। मैं भी रहूंगा, मैं रहूंगा, सचिव रहेंगे, लॉ ऑफिसर रहेंगे और आपको एसडी रहेंगे, और लाइव में हम ये बात करेंगे। आप लोग तैयार हैं? हम लोग बहुत खुश हुए कि बीपीएससी की अच्छा, अजीब नहीं लग रहा कि एक परीक्षा के लिए इतना होना पड़ रहा है कि शिक्षकों को बुलाना पड़ रहा है, अभ्यर्थियों को बुलाना पड़ रहा है? मतलब कि परीक्षा है कि क्या है कि चेयरमैन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ना विभाग आयोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे? पिछले दिनों में जिस तरह से गुंडागर्दी हुई है, चाहे टीचर में हो चाहे बीपीएससी में हो, इसमें अध्यक्ष महोदय का यह कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। मैं इसकी लोग हजार बार बोले कि मैं तारीफ कर रहा था। मैं हजार बार परमार सर को सैल्यूट मारता हूं कि पहला बार कोई अध्यक्ष सामने छात्रों के रूबरू आके बात करना। छात्र नेता लोग तो विरोध कर रहे हैं, आंदोलन की बात करें। मीटिंग जब से खत्म हुई है उसके बाद कमेंट आया, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर फिर जो सेट वाला चीज है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग, इसका विरोध कर रहे हैं छात्र नेता। नहीं, विरोध तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा अपने दोनों भाइयों को, जो दो भाई कौन? दो भाई हमारे दिलीप यादव जो है, हाँ। वो, और दूसरा सौरभ कुमार सिंह है छात्र नेता, वो लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप लोग 13 से 15 के बीच में जिस दिन मीटिंग हो रही है, ज्ञान भवन में हो या बाबू सभागार में हो, आप लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि अध्यक्ष ने खुद कहा है। और उस दिन नॉर्मलाइजेशन का जितना विरोध करना है कीजिए, मैं भी करूंगा, जम के करूंगा। विरोध करने वाले कि चेयरमैन रहेंगे सामने, लोग बड़े बड़े रहेंगे, आप बोल रहे हैं विरोध करने के लिए? जब हम लोग के जाने से नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया, लोग कह रहा है, तो ये लोग चले भाई नॉर्मलाइजेशन के बारे में कहने पे नहीं ना हुआ है। मेरे कहने पर और खान के कहने पर इतना बड़ा चीज होएगा, काहे कि हम लोग इतना बड़ा पद बैठा रहा है लोग। 15 तारीख को सारे छात्र शिक्षक, 15 दिसंबर की 15 नवंबर छात्र नेता दिलीप यादव, छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह और सारे शिक्षक लोग आए, नॉर्मलाइजेशन के विरुद्ध बोले। हम उन लोग के साथ थे, हैं, रहेंगे। मेरा दिली इच्छा है मैं छात्रों के लिए जीऊं, छात्रों के लिए मरूं, किसी भी परिस्थिति में मैं छात्रों का हित नहीं होने दूंगा। लोग अगर मतलब इतना करते हैं और मान लीजिए छन लोग जो हैं वो कुछ बोल देते होंगे, अजीब लगता होगा कि इतना करते हैं, बोलते हैं। अरे भैया, पुरुषोत्तम श्री राम पर भी शंभु को मारने का आरोप लगा था, लेकिन मैं राम नहीं हूं, मैं एक मामूली शिक्षक हूं। और स्पष्ट रूप से बता दूं कि बच्चों के साथ था, बच्चों के साथ हूं, बच्चों के साथ रहूंगा। दिलीप यादव जी, सौरभ कुमार सिंह जी, ये लोग भी रहेंगे। ये लोग विरोध करेंगे, उन लोगों का साथ देना हमारा काम था, साथ देते हैं, साथ देंगे, बिल्कुल रहेंगे। अच्छा, अभ्यर्थियों की जान है आप, और आज दीपावली है। सबसे पहले तो सर आपको हैप्पी दिवाली। और जो लोग आपको देख रहे हैं, कुछ लोग नौकरी नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, मतलब कि मान लीजिए सिपाही में नहीं हुआ, दरोगा नहीं बन पाए, शिक्षक नहीं बन पाए, उनके घर दिया तो जल रहा है लेकिन वो रोशनी नहीं है। उनको कुछ बोलना चाहेंगे आज के दिन? सारे बेटी और बेटों को घबराना मत बेटा, और कुछ भी लिख देना बहुत आसान है। और भीड़ में अगर मैक लेके जब जो बोलना होता है, एक एक मुद्दा शिक्षा संबंधित, एक एक मुद्दा इसे तो इतना आप लोगों ने अनुभव बना दिया, याद करा दिया था कि एक एक मुद्दा मैंने खुल के बोला। जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक मैं बोलता रहा। जब मामला ऑप्शनल पर चलने लगा तो फिर मैंने आप लोग पर आगे किया। रही बात नॉर्मलाइजेशन की, रही बात परसेंटाइल की, तो ये लागू कहाँ हुआ है, लागू क्या होगा, इसके लिए अध्यक्ष महोदय ने खुद परमार मनु भाई सर ने कहा है कि 13 से 15 नवंबर को हम लोग रहेंगे। तो उसमें दोनों छात्र नेता सारे लड़कों के साथ रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे। अगर आप लोग को पसंद नहीं तो मुझे क्यों पसंद, हम लोग को पसंद नहीं रहेगा। लेकिन गुंडागर्दी नहीं होगी, गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। रिजल्ट कब तक दिलवाएगा सर? इसके बाद जो लोग कहते हैं कि दलाल, कुछ यूट्यूबिया टीचर है सब, दलाल सबका यूज किया। अरे आप हाँ, गुरु रहमान सर को दलाल बोलते हैं। अरे बोका, रहमान कारगिल चौक पर खड़ा होता है, 7000 ईसा पूर्व से इतिहास उठाता है,
और 1964 तक के इतिहास को पानी पी के पूरे कंसेप्ट के साथ समझा देगा। और ताकत है तुम्हारी, आओ। वो कब बुलाए नहीं कि अध्यक्ष तो हमको दलाल कहोगे, कलेजा फाड़ देंगे धर के मार के, इतना याद रखना। लड़के हमारे जान थे, लड़के हमारे जान हैं, लड़के हमारे जान रहेंगे। अगर मैं पीछे अब्दुल कलाम के जैसा आज दीपावली के दिन कह रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मर गया तो समझो कि वही मेरा मोक्ष का दिन होगा। इसलिए स्पष्ट रहिए कि नॉर्मलाइजेशन संबंधित बातें हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इजाजत दिया, तो सुप्रीम कोर्ट से हम अखान बड़े हैं, बिल्कुल अब कुछ बोल के फंसे हैं। तो हम लोग स्पष्ट हुआ, लेकिन जब हम लोग रिक्वेस्ट किए तो 13 से 15 के नवंबर के बीच में जो मीटिंग है, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल ऑप्शनल सब चीज पर आप लोग डिस्कशन कीजिए, हम लोग भी रहेंगे, आप लोग जो कहिएगा वो करेंगे। अच्छा, रिजल्ट कब आ रहा है थोड़ा बता दीजिए। किसका? TR3 का। TR3 का रिजल्ट डीबी के बाद आएगा, ये पक्का सब कुछ तैयार है। पक्का है क्या कि देखिए, हाँ। आप पर भरोसा बहुत लोग कर रहे हैं। अगर सर अगर रिजल्ट देते हैं बिना डीबी के और डीबी बाद में कराते हैं, तो उन्होंने कहा है कि रहमान तुम्हारा मेरा फोन नंबर है तुम्हारे पास, कभी भी जिस समय जिस वक्त आओ हमसे मिल सकते हो। देखिए, यही है गुरु रहमान सर, दरोगा गुरु गुरु रहमान सर, जो अंदर गए और अंदर की बात ऐसे स्पष्ट से कोई नहीं बताएगा। क्या बोले कि ऑप्शन की बात चलने लगी थी, फिर हम खींच के लाए, फिर ये हुआ, फिर हम खींच के लाए, अकेले थे, गरज रहे थे। और आप भी जानते बहुत सारे टीचर तो बोले कि ए भाई रहमान भाई 70 का बात करिए, तू तो हिस्ट्रीदार ऑप्शनल बा, हिस्ट्री ऑप्शनल खत्म हो गई तो हमने की स्थिति खराब, ऑप्शनल का है ना। तो हम कहे भाई बाप पहले जो मुद्दा है ओकरा बोले थे हमरा, तब जो उसको जो होई सो होई देखल नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा बिल्कुल बेटा घबराइएगा मत, 13 या 15 जब भी हो नवंबर को मैं भी रहूंगा, तुम लोग के साथ थे यार, साथ हूं, साथ रहूंगा। छात्र नेता भाई लोग, आप लोग जब जब बोले हैं तब तक साथ दिए हैं। 13 से 15 नवंबर आप लोग के लिए ही करवाए हैं। हाँ, ये है कि 13 से 15 नवंबर के बीच वाली जो बात है, इसको मैंने बहुत इम्फेसिस किया था, ताकि छात्रों के साथ आप लोग की गुफ्तगू हो, उसमें दिलीप यादव हो, सौरभ कुमार सिंह हो, दोनों नेता भी रहेंगे, बस पहुंचना तो एकदम पहुंचना है। देख लिए, सब चीज खुलासा कर दिया। अब आपकी बारी है, कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या सोचना है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।